अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आर यू फाइन। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरीज के रिलेटेड। तो हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज को भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। व्हाट इज लाइब्रेरीज? A library is a collection of pre-written code that programmers can use to optimize tasks. आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें मैं बहुत थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया। एक्चुअल में लाइब्रेरीज के लिए इतना ही एक्सप्लेन किया जाता है। लाइब्रेरीज को हम अभी डिटेल में देखेंगे क्या होती है, बट आप इस डेफिनेशन को समझ लें तो आपको नेक्स्ट समझने में भी आसानी होगी। लाइब्रेरी जो होती है वो प्री रिटन कोड, यानी कि इसमें पहले से होता है, ठीक है, इसको लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामर इसको यूज करते हैं अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, या किसी भी यानी कि फंक्शनैलिटी के लिए लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी जो कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड, पहले से बना नया बिल्ट इन कोड होता है लाइब्रेरी में। ठीक है, और आप इसको कॉल करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होती है? अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो, यानी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो आपने इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कई सारे प्री डिफरेंट फंक्शंस और प्री डिफरेंट क्लासेस को यूज किया होगा। जैसे अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो आपने प्रिंटफ, स्कैनफ तो यूज किया ही होगा। तो आप ये जो प्री डिफाइंड चीजों को यूज करते हैं, ये डिफाइंड कहाँ होती हैं? तो ये डिफाइंड होती हैं कुछ फाइल्स में, जिनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं लाइब्रेरी। ये जो लाइब्रेरी है, जब आपने सी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हो, सो डैट कि आप उसमें प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कर सकें और सॉफ्टवेयर बना सकें, तो उसी वक्त एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी साथ में डाउनलोड होती है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है? कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस और क्लासेस का कलेक्शन है, जिनको आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, और आप इन्हें लैंग्वेज का कोर हिस्सा मानते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ऐसी कई और लाइब्रेरी भी हो सकती हैं। ये तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, लेकिन और भी कई सारी लाइब्रेरी हो सकती हैं। अब जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें ब्लूटूथ को यूज करना है। अब ब्लूटूथ को कैसे यूज किया जाएगा? ये आपके लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है, चैलेंजिंग बात है। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, कोई ना कोई लाइब्रेरी ऐसी जरूर बनी होगी जिसको आप डाउनलोड करें। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम में इस लाइब्रेरी की फंक्शनैलिटी और या क्लासेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये लाइब्रेरी होगी ब्लूटूथ को हैंडल करने के लिए। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी काम आपको अपने प्रोजेक्ट में करने हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपको टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना है या स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी कोई लाइब्रेरी होगी। या मुझे कुछ ग्राफ जनरेट करने हैं, तो उसके लिए भी कोई लाइब्रेरी होगी। यानी कोई ना कोई लाइब्रेरी किसी ना किसी ने बना रखी होगी, और ये गूगल करने पर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। इनफैक्ट आप भी लाइब्रेरी बना सकते हैं। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन गए हैं, तो आप कुछ यूजफुल लाइब्रेरी बना सकते हैं, और उसको आप इंटरनेट के थ्रू पर्टिकुलरली असेसेबल, पब्लिकली असेसेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका चार्ज भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में काम आती है। तो लाइब्रेरी दरअसल प्री डिफाइंड कोड है, आप उसको अपने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आप प्री डिफाइंड फंक्शंस जो लाइब्रेरी के अंदर बने, उनको उनको यूज करते हैं, उनको कॉल करते हैं। ठीक है, ठीक है, उनको डिफाइन वो डिफाइंड है पहले से। ठीक है, वो पहले से डिफाइंड है, आपने सिर्फ उनको कॉल करना होता है। तो वो अपना काम वहां पे करेंगे। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ को करते हैं कॉल। ठीक है, तो वो प्रिंट एफ अपना काम करता है, तो आपका हेडिंग नहीं होता कि प्रिंट एफ कैसे काम करेगा, ये कैसे होगा। ठीक है, तो असल में ये होती है लाइब्रेरी, जो मैं आपको भी समझाया। ठीक है, यानी कि बिल्ट इन कोड, पहले से कोड, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मुकम्मल नहीं, स्पेसिफिक टास्क के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आपको पहले से बना बनाया कोड आपको मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड अ लाइब्रेरी। आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको और भी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको एक टेबल चाहिए। ठीक है, मीन्स कि आपको एक चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए। ठीक है, अब आप एक शॉप पे जाएंगे जहाँ पे फर्नीचर होता है। ठीक है, बाकी तो समझिएगा। अब वहाँ पे जाएंगे, अब आपको डाइनिंग टेबल चाहिए। उस शॉप में यानी कि और भी टेबल्स पड़े हैं, कंप्यूटर टेबल भी पड़ा है उस शॉप में किचन टेबल भी पड़ा है, जो किचन में रखते हैं खाना खाने के लिए। उस शॉप में लाउंज टेबल पड़ा है, जो मिड में लाउंज टेबल होता है, टीवी लाउंज टेबल। ठीक है, इसके अलावा भी टेबल्स पड़े हैं, सिंपल टेबल्स पड़े हैं, डेकोरेशन टेबल पड़े हैं। लेकिन आपको चाहिए डाइनिंग टेबल। ठीक है, अब वो जो शॉप है, वो शोरूम है जो, ठीक है ना, वो जो मॉल है, जो भी है, वो एक लाइब्रेरी है। वो एक लाइब्रेरी है, वो शॉप एक लाइब्रेरी कहलाएगी। ठीक है, उसके अंदर जो फर्नीचर पड़ा है, वो एक डाटा है, वो एक प्री डिफाइंड या कह लें, प्री रिटन डाटा है, प्री रिटन कोड है। ठीक है, वो उसके उस लाइव उस
लाइब्रेरी शॉप के अंदर पड़ा है। अब आपको क्या चाहिए? डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल में भी टाइप्स है, 6 चेयर्स, 8 चेयर, या आपको 4 चेयर वाला डाइनिंग टेबल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें से कोई भी एक डाइनिंग टेबल ले आएंगे। ठीक है, आपको इससे कोई हेडिक नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि डाइनिंग टेबल किसने बनाया, ये कब बना था। ठीक है, आपने प्राइस को जो उसकी थी उसको पे किया और आप उसको ले आए। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरी को डिफाइन करने के लिए कि आपको जो स्पेसिफिक डाटा चाहिए पहले से बना बनाया, आप उसको ले आए। ठीक है, उसमें भी आगे टाइप्स हैं, आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता ये कब बना और किसने बनाया। ठीक है, तो वो शॉप क्या है? वो एक लाइब्रेरी है, वो जो अंदर डाटा पड़ा हुआ एक कोड है, स्पेसिफिक कोड है जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ हॉस्टल की। ठीक है, जैसे कि एक हॉस्टल है, ठीक है, आप स्टूडेंट है, आप उस हॉस्टल में गए हैं, लेकिन उस हॉस्टल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आपको समझ नहीं है? यानी कि उस हॉस्टल के अंदर, यानी कि मैं आपको इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ कि लाइब्रेरी में आप कॉल करते हैं, फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क आपके कोड को कॉल करता है, लेकिन लाइब्रेरी में आप कोड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि उस हॉस्टल में जब आप जाएंगे तो उसमें आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करेंगे, ना कि पहले उसमें से रूल्स होंगे, यानी कि कितने बजे हॉस्टल में जाना है, आना है, खाना है, पीना है, रहना है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं, उसके अंदर स्मोकिंग नहीं करनी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसी तरह से उसके अंदर कोई रूल नहीं है, उसके अंदर आपने अपने रूल बनाए हैं, अपनी चीज़ों को कॉल करवाया, यानी कि आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। ठीक है, रेंट अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई उधर रेंट देने का टाइम फिक्स नहीं है, तो ये लाइब्रेरी ये भी कहलाएगी कि जिसके अंदर आप खुद अपनी रिक्वायरमेंट्स को कॉल करें। ठीक है, और वो आपको आगे से आउटपुट दे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। आई होप कि आपको समझ आई होगी लाइब्रेरी क्या होती है। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज के अंदर। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे मैंने आई थिंक 20 लाइब्रेरीज को मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगोज और नेम। एक्चुअल में ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जैसे फ्रेमवर्क था ना जावास्क्रिप्ट का, मैंने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था फ्रेमवर्क, इसी तरह लाइब्रेरीज होती हैं। लेकिन बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क जो है एक मुकम्मल चीज़ है। ठीक है, वो लाइब्रेरी से बड़ी चीज़ है, लाइब्रेरी एक छोटी चीज़ है, एक स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है, लेकिन फ्रेमवर्क एक कंप्लीट चीज़ है। तो फ्रेंड, जो लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे मैंने 20 लाइब्रेरीज जो हैं वो एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट, रिएक्ट को लोग कहते हैं ये फ्रेमवर्क है। इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, और ये बाय डेवलप की गई है फेसबुक की तरफ से। ठीक है, ये फेसबुक ने डेवलप किया है इसको, रिएक्ट को, यानी कि मेटा ने इसको डेवलप किया है रिएक्ट को, या रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, एक ही कंपनी ने इसको क्रिएट किया। उसके बाद है बैकबोन्स डॉट जेएस, ये भी एक लाइब्रेरी है। उसके बाद व्यू डॉट जेएस, जेक्वेरी, D3 डॉट जेएस, 3 डॉट जेएस, अंडरस्कोर डॉट जेएस, ये बहुत यूज होता है। नेक्स्ट डॉट जेएस, डोजो टूल किट। ठीक है, उसके बाद है ब्रोकली। ठीक है, ये ब्रोकली का लोगो है। ये ब्रोकली एक फ्रेम सॉरी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, इसका लोगो है। विन जेएस। ठीक है, उसके बाद ये लो अंडरस्कोर, यानी कि लो डोश इसको कहते हैं। उसके बाद पॉलीमर, उसके बाद SWF, उसके बाद वेलोसिटी डॉट जेएस, उसके बाद मैथ जेएस, मैथ जेक्स। ठीक है, मॉडर्नाइजर, उसके बाद एनिमी। ठीक है, ये बहुत यूज होता है। चार्ट डॉट जेएस, उसके बाद मूवमेंट डॉट जेएस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये टॉप के मैंने बहुत सारी रिसर्च करके ये मैंने लाइब्रेरीज को फाइंड किया कि जो वाकई में लाइब्रेरीज हैं, इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है। आप खुद भी गूगल करेंगे, ये सब लाइब्रेरीज हैं जो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होती हैं, और इनका डिफरेंट इनके यूजेज हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ चंद लाइब्रेरीज और भी हैं, लेकिन ये टॉप की 20 हैं जो मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि ओवरऑल यही हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में यूज हो रही हैं। ठीक है, इसमें से कुछ अच्छी रैंकिंग भी है, जैसे कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो यूज हो रही है वो रिएक्ट नंबर 1 पे है। रिएक्ट इस वक्त नंबर 1 पे है, और बैकबोन और व्यू डॉट जेएस ये टॉप में आते हैं। जे क्वेरी है। ठीक है, अंडरस्कोर है, नक्स्ट जेएस है। ठीक है, ये जो 5-6 लाइब्रेरीज हैं, ये जावास्क्रिप्ट के लिए इस वक्त मार्केट में यूज हो रही हैं। ठीक है, 99% यूज हो रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरीज में ये होता है कि आप कॉल करते हैं, आप यानी कि कॉल करते हैं कोड को। ठीक है, फ्रेमवर्क में ये होता है कि फ्रेमवर्क आपके कोड को कॉल करता है, ठीक है, आगे इम्प्लीमेंट करता है, आगे उसको रन करता है। ठीक है, बाकी मैं आपको डायग्राम से और भी समझा देता हूँ। ठीक है, कि जैसे आपको ये डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से ये वर्क करता है लाइब्रेरी भी और जावास्क्रिप्ट भी।
ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरीज भी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी जावा फ्रेमवर्क्स इंपॉर्टेंट है, चाहे जावास्क्रिप्ट में हो चाहे किसी और लैंग्वेज में। जरूरी नहीं लाइब्रेरी सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होती है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज में डिफाइन की हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन, ठीक है, उसकी भी आगे से लाइब्रेरीज होती हैं, उसके भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे कि पाइथन के लिए डिजेंगो जो सबसे यूज किए जाने वाला फ्रेमवर्क है। तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये जो लाइब्रेरीज हैं, इन सब लाइब्रेरीज को हम वन बाय वन इस पे एक लेक्चर करेंगे और इसको इस पे डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, किसी पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक आपको समझ ना आ जाए। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।